तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट और जो नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा कार्ड था उनकी मेन फाइट्स की रिएक्शन और ब्रेकडाउन वीडियो, जहां पर UFC फाइट नाइट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ का मेन कार्ड एक गुड कार्ड गया है। बट जब मैल्कम वेलमेकर की बात करते हैं तो उसकी पूरी हाइप अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ईथन यूइंग ने ऑलरेडी उसकी काफी हाइप को ले लिया था और अब वो यहाँ पर डीएस से सबमिट भी हो जाता है, तो मैल्कम वेलमेकर की हाइप पूरी जा चुकी है। वेरेस को मेन इवेंट में हम देखते हैं डू हु चॉय एक बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग को दिखाता है और वो डैनियल सैंटोस को नॉकआउट कर देता है। वेरेस हम मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर आर्नल्ड एलन यूनानिमस वे से मेलकुजेल कोस्टा को बीट कर देता है। पूरी फाइट में जो एलन का प्रेशर और स्पीड था उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी कोस्टा को, जहां पर कोस्टा को हमेशा बैक फुट पे रहना पड़ रहा था और वहीं से फिर आर्नल्ड एलन अपने जैब को थ्रो कर दे रहा था, लेफ्ट स्ट्रेट पंच, ओवरहैंड लेफ्ट पंच, और जैसे मैंने कहा स्पीड बहुत ज्यादा थी एलन के पास, तो इसीलिए मेलकुजेल कोस्टा उसे जो काउंटर करने की ट्राई कर रहा था वो चीज मोस्ट ऑफ द टाइम वो कर नहीं पा रहा था और कोस्टा के फेस के ऊपर ये सारे पंचेस क्लीन लैंड हो रहे थे। तो मेलकुजेल कोस्टा की तुम बोल सकते हो चिन बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ बार एलन प्रॉपर क्लीन पंचेस को लैंड कर रहा था। मेलकुजेल कोस्टा हर्ट भी हो रहा था बट तब भी शायद से वो एक ही बार नॉकडाउन हुआ और बाकी टाइम वो सर्वाइव कर जाता है। ग्राउंड की भी अगर हम बात करें तो पहले राउंड को हटा दो, वहां पर मेलकुजेल कोस्टा रिवर्स कर देता है पोजीशन को और टॉप पोजीशन पा लेता है। बट उसके अलावा जब जब ये फाइट ग्राउंड में गई है तो आर्नल्ड एलन के पास टॉप पोजीशन थी और हर बार बोल सकते हैं एलन ने वहां पर काफी अच्छे पंचेस और एल्बोस को लैंड किया, जिससे कि बेशक कोस्टा के पास बहुत अच्छे सबमिशंस हैं बट तब भी वो सबमिशंस को नहीं लगा पा रहा था। फाइनली आर्नल्ड एलन की तरफ से एक क्लीन प्रॉपर फाइट देखने को मिली हमें, जहां पर हर बार उसकी फाइट में ऐसा होता है कि फाइट बहुत ज्यादा क्लोज होती है और वो हार जाता है फाइट, बट इस बार प्रॉपर स्ट्राइकिंग दिखाते हुए वो मेलकुजेल कोस्टा को बीट करता है और वो भी तुम बोल सकते हो सारे राउंड्स या फिर एटलीस्ट 4 राउंड्स को विन करता है। जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो थोड़ा सा फ्रीज होने लगता है। यहां पर बोल सकते हैं वो फ्रीज तो नहीं हुआ बट क्योंकि एलन की पावर इतनी ज्यादा थी तो काइंड ऑफ थोड़ा सा शेल अप कर जा रहा था मेलकुजेल, जहां पर वो साइडवेज बॉडी को दिखा रहा है, लेग किक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, काउंटर पंचेस की ट्राई कर रहा था बट वो इतने ज्यादा लैंड नहीं हो रहे थे और कांस्टेंट प्रेशर बनाया हुआ था एलन ने। इवन जब मेलकुजेल कोस्टा उसके ऊपर कोई पंच को भी लैंड कर रहा था तो एकदम से एलन वहां पर रिटर्न कर देता है उसे पंचेस। और जब सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में बात करते हैं तो यहां पर जो एलन का जैब था उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिया कोस्टा को। इन्हीं जैब्स की वजह से वो बार बार कोस्टा को केज के साइड लेके चले जा रहा था और फिर बोल सकते हैं कि जो एलन के बिग लेफ्ट पंचेस थे वो बहुत ज्यादा क्लीन वे से लैंड हो रहे थे और एक टाइम पर मुझे लगा कि कोस्टा फिनिश होने वाला है, बट बीटिंग लेने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है कोस्टा। तो आर्नल्ड एलन से क्लीन प्रॉपर फाइट थी। एक ग्राउंड गेम भी हमने बहुत अच्छी देखी एलन की, जहां पर जब कोस्टा के पास पहले राउंड में बैक आ गई थी तो तब भी एलन पैनिक नहीं किया, वो पूरा काम और कंपोज होता है और उसके बाद जैसे ही राउंड हुआ है तो वहीं से फिर एलन अपनी स्पीड को दिखाने लग पड़ता है और क्लियर डिफरेंस था स्पीड में। मेलकुजेल कोस्टा एलन की स्पीड को कैच नहीं कर पा रहा था। ऑलरेडी मुझे लगता था कि लॉस लेने के बाद भी एलन एक टॉप फेदरवेट फाइटर है और इस फाइट ने ये प्रूव कर दिया कि आर्नल्ड एलन जरा भी वॉश नहीं हुआ है, वो स्टिल एक टॉप रैंक फाइटर है, जहां पर जो उसने फाइट्स को लूज भी किया है वो हमेशा क्लोज रहती हैं। और यहां पर मेलकुजेल कोस्टा जो बैक टू बैक अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करके आ रहा है और हाइप के साथ आ रहा है, उसे क्लियरली स्टॉप करके एलन ने यहां पर इस बात को प्रूव भी कर दिया। तो बहुत अच्छी विन बाय एलन और हम फिर से देखने वाले एलन को कि वो टॉप रैंक फाइटर्स के साथ फाइट करेगा। वेयर इज अब मूविंग ऑन तो नेटफ्लिक्स कार्ड में चलते हैं और यहां की टॉप 3 फाइट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट इतना भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जहां पर स्टार्ट करते हैं हैवीवेट डिवीजन की फाइट से और इधर फ्रांसिस नगानू, जो कि हर किसी को पता था पहले ही राउंड में फिलिप लिंस को नॉकआउट कर देता है। स्टार्टिंग से ही फ्रांसिस नगानू ट्राई कर रहा था राइट अपरकट और लेफ्ट टू कॉम्बो को लैंड करने की, जो कि कभी कभार उसने लैंड भी कर दिया। वो काइंड ऑफ ड्रॉप भी कर देता है फिलिप लिंस को, जहां पर जब उसने अपरकट को थ्रो किया तो फिलिपे पूरा हिल चुका था। वो डेस्परेट टेकडाउन को शूट करता है जो कि ऑब्वियसली उसे नहीं मिला और उसके बाद जैसे ही ये फाइट वापस आती है तो बोल सकते हैं जब दोनों ही फाइटर्स थोड़े से पंचेस को स्विंग कर रहे थे तो फिलिप लिंस भी एक दो पंचेस को क्लीन लैंड करता है, बट क्योंकि वो हर्ट था तो फुल पावर के साथ ये पंचेस लैंड नहीं हुए। और जब दूसरी साइड फ्रांसिस नगानू की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से जो वो पंचेस को लैंड करने की ट्राई कर रहा था वो इस बार क्लीन लैंड होते हैं, जहां पर राइट अपरकट के बाद वो लेफ्ट हुक को स्विंग करता है और फिलिप लिंस फ्लैट लाइन नॉकआउट। तो वंस अगेन फ्रांसिस नगानू एमएमए में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है। आई मीन नगानू हैवीवेट का तुम बोल सकते हो नाइटमेयर फाइटर है डील करने के लिए। जब भी वो अपने पंचेस को कनेक्ट करेगा ओपोनेंट कोई भी हो उसका ओपोनेंट हर्ट होगा या तो नॉकआउट ही हो जाएगा और एग्जैक्टली हमने यहां पर फिलिप लिंस का यही हाल देखा। आई नो कि फ्रांसिस नगानू चाहता है कि वो और ज्यादा बॉक्सिंग करे क्योंकि बॉक्सिंग में ज्यादा मनी है, वी ऑल नो, बट आई डू थिंक कि जो उसका होम है जहां पर वो शाइन करता है सबसे ज्यादा वो एमएमए ही है। तो मेरी ओपिनियन में नगानू को अगर कोई बड़ा फाइटर मिल जाता है तो उसे एमएमए फाइट ही करनी चाहिए
होती है एज कम्पेयर टू बॉक्सिंग, अनलेस उसे बॉक्सिंग में जेक पॉल की फाइट मिलती है। और अब मूविंग ऑन, तो अगली फाइट पे चलते हैं जहां पर माइक पेरी राउंड 2 के बाद नेट डियाज को बीट कर देता है ड्यू टू डॉक्टर स्टॉपेज। बिल्कुल ही सही डिसीजन फाइट को स्टॉप करने का, क्योंकि नेट डियाज पूरा ब्लडी हो चुका था और कॉर्नर में जाने के बाद साफ करने के बाद भी उसे उसका ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये बहुत ज्यादा सही डिसीजन है कि डॉक्टर ने फाइट को स्टॉप कर दिया और माइक पेरी फाइट को विन कर गया। ओवरऑल फाइट को देखें तो ब्रो, नेट डियाज इज डन गाइस। वो 41 इयर्स का हो चुका है। क्लियर उसकी फाइटिंग में दिख रहा था कि एक अंक फाइट कर रहा है जहां पर वो इतना ज्यादा स्लो था कि माइक पेरी आराम से अपने पंचेस को लैंड कर रहा है। और रिटर्न में अगर तुम देखोगे तो नेट डियाज का बस जैब वर्क कर रहा था, उसके अलावा नेट डियाज कोई और पंचेस को थ्रो कर ही नहीं पाया। वन साइडेड बीट डाउन था भाई स्टार्टिंग से, जहां पर माइक पेरी ह्यूज पंचेस को लैंड कर रहा है और नेट डियाज पहले ही कट हो जाता है। एंड जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था, नेट डियाज डेफिनेटली गार्ड को पुल अप कर लेगा। एग्जैक्टली वो यहां पर ऐसा करता है। जैसे ही वो ड्रॉप हुआ एकदम से वो गार्ड को पुल कर लेता है। बट माइक पेरी ने हमेशा नेट डियाज को स्टैंड होने के लिए बोला। बस जो पहले राउंड में हुआ जहां पर नेट डियाज माइक पेरी को ग्राउंड में लेके चले जाता है और उसके ऊपर लेग लॉक लगाने की ट्राई कर रहा होता है, वो चीज तुम बोल सकते हो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। बट उसके अलावा माइक पेरी प्रॉपर बीट डाउन कर रहा था। एंड आई एम नॉट गोना लाई गाइस, मुझे पता नहीं क्यों नेट डियाज लगा कि वो टायर्ड भी होने लग पड़ा है। नेट डियाज का माउथ पूरा ओपन हो चुका था। वो बार बार केज को पकड़ के साइड किक या फिर बैक किक थ्रो करने की ट्राई कर रहा था। मुझे सच में लगा कि नेट डियाज टायर्ड हो रहा है। और उसके बाद आते हैं माइक पेरी के बॉडी शॉट्स, जहां पर नेट डियाज का तुम बोल सकते हो उसकी चिन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो माइक पेरी के फेस के पंचेस तो वो ले रहा था, बट जब बॉडी शॉट्स माइक पेरी ने थ्रो किए तो नेट डियाज की बॉडी ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी। वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। हम देख भी सकते थे कि वो शेल थोड़ा सा बन गया है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था नेट डियाज। तो माइक पेरी ओवरऑल ब्रूटल बीटिंग को पुट ऑन कर रहा था। और राउंड 2 में थोड़ा सा लगने लगा था कि नेट डियाज अपने जैब को सेटअप कर रहा है। और वैसे तो बोल सकते हैं नेट डियाज के जैब ने माइक पेरी के नोज को थोड़ा सा बस्ट अप कर दिया था। बट वंस अगेन उसके बाद जैसे ही राउंड 2 एंड होने लगता है, माइक पेरी ह्यूज शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। वो अपने ओवरहैंड पंचेस को स्विंग कर रहा है और नेट डियाज राउंड 2 के एंड आते आते पूरा ब्लडी हो चुका है। ब्लड जरा भी रुकने का नाम नहीं लेता है नेट डियाज का। और जैसे ही वो अपने कॉर्नर पे जाता है, वहां पर जो कॉर्नर मैन था वो भी ये बोलता है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जो कटमैन है वो भी बोलता है कि नहीं कर पाएगा। और फिर साइड से डॉक्टर भी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो माइक पेरी ओवरऑल डोमिनेट करके फाइट को विन करता है। और नेट डियाज को तुम बोल सकते हो उसने यूएफसी के रिटर्न को डिक्लाइन किया था इस फाइट के लिए, क्योंकि यहां पर उसे बहुत ज्यादा मनी मिल रहा था। तो मनी तो नेट डियाज को बहुत ज्यादा मिला होगा, बट भाई आई एम नॉट श्योर कि जब डियाज अपना रिटर्न यूएफसी में करेगा तो वो कितना ही ज्यादा इंप्रूव होके आएगा। बट एनीवेज मूविंग ऑन, तो भाई क्या था ये एग्जैक्टली जो मैंने प्रेडिक्शन में बोला था वही हुआ है, जहां पर रोंडा राउजी स्ट्रॉम इन करती है, जीना करानो को ग्राउंड में लेके जाती है और बस वहीं पर आमबार और फाइट ओवर। 17 सेकंड्स में रोंडा राउजी फाइट को विन कर जाती है। जिधर ये फाइट जैसे ही स्टार्ट वैसे ही खत्म। जीना करानो का ऐसा स्टांस था कि उसे लग रहा था रोंडा उसके साथ स्ट्राइक करने वाली है, बट अभी तक तो सबको पता है कि रोंडा राउजी क्या करती है। यहां पर बोल सकते हैं जो चीज रोंडा ने डिफरेंट की है वो था कि उसने जूडो थ्रो नहीं की, बल्कि वो डायरेक्टली टेक डाउन के लिए चले जाती है, जो कि बहुत इजीली उसे मिल गया। फिर ग्राउंड में वो जीना करानो के ऊपर एक दो पंचेस को लैंड करती है और एकदम से आर्म बार लगा देती है। रोंडा राउजी का आर्म बार बहुत ज्यादा अच्छा है, तो एकदम से जीना करानो को टैप आउट करना पड़ता है और ये फाइट 17 सेकंड्स में ही ओवर हो जाती है। हंटिस की फाइट थी और जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था, अगर किसी फाइटर के फाइटिंग एबिलिटी को मेंशन नहीं कर रहे हैं और बार बार बस यही बोल रहे हैं कि उसने 100 पाउंड्स को लूज किया है, तो मान लो कि जो उसका फाइटिंग स्किल है वो इतना ज्यादा बेटर नहीं हुआ होगा। और यहां पर यही हम देखते हैं, जीना करानो को आइडिया तक भी नहीं था कि रोंडा उसके ऊपर टेक डाउन को शूट कर रही है। बट यू नो गाइस, जीना करानो एक लेजेंड है, उसकी वजह से विमेंस एमएमए मेन स्ट्रीम बना है। और रोंडा राउजी तो ऑफ कोर्स एक लेजेंड है, उसकी वजह से यूएफसी में अभी विमेंस एमएमए है। तो दोनों बहुत बड़ी लेजेंड्स हैं। थोड़ा सा मुझे सैड लग रहा है कि ये फाइट बस 17 सेकंड्स चली, बट ये मुझे पहले से ही समवट पता था कि ज्यादा टाइम में फाइट जाने नहीं वाली है। और गिवन दैट कि इन 17 सेकंड्स में 44 ईयर ओल्ड जीना करानो और 39 ईयर ओल्ड रोंडा राउजी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए ही ये बहुत बड़ी विन है। अब क्योंकि यहां पर रोंडा स्टिल बहुत ज्यादा फास्ट लगी और काफी अच्छे वे से उसने सबमिट किया, तो इसीलिए रोंडा राउजी से एक और फाइट के बारे में पूछा जाता है कि क्या वो एक और एमएमए फाइट करेगी। तो सैडली यहां पर रोंडा राउजी ने इनडायरेक्टली इस बात को मना कर दिया। तो 17 सेकंड्स में ह्यूज मनी को अर्न करने के बाद रोंडा राउजी फिर से रिटायर हो चुकी है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी रिएक्शन वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें कौन सी फाइट्स अमेजिंग लगी और तुम्हारी क्या ओपिनियन थी नेटफ्लिक्स की फाइट्स को लेकर। मेक श्योर टू लेट मी नो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।